नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार में अवैध मदरसों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो जारी है, जिसके तहत श्यामपुर में भी 2 अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें, श्यामपुर थाना क्षेत्र के गुर्जर बस्ती में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध मदरसों को सील कर दिया है। हरिद्वार के उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने सरकारी जमीन पर बिना पंजीकरण यानी बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित मदरसों पर ताला जड़ दिया है। इस दौरान पुलिस बल भी जो है वो मौके पर मौजूद रहे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो पाए। आपको बताया जा रहा है कि ये मदरसे बिना किसी आधिकारिक अनुमति के सालों से चल रहे थे। तो वहीं हरिद्वार के उप जिला अधिकारी ने बताया कि हरिद्वार में 2 अवैध मदरसों को सील किया गया है। उनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं थे, जिसके तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई। तो लगातार सरकार की तरफ से ये कार्रवाई जो हो रही है। आपको बता दें, सरकारी जमीन पर अवैध मदरसे जो है वो चल रहे थे। इन्हीं को लेकर सरकार जो है वो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, हरिद्वार में 2 मदरसे, वहीं उधम सिंह नगर में 16 मदरसे सील किए जा चुके हैं। अगर बात की जाए अब तक सभी मदरसों की, तो आपको बता दें 100 से ज्यादा मदरसे जो है अभी तक सील किए जा चुके हैं। तो स्थानीय सरकार की तरफ से लगातार एक्शन। देखिए, जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा निर्देश दिए गए थे, जो भी मदरसे अपंजीकृत हैं उनकी जांच करी जाए। जिनका ना मदरसा बोर्ड में पंजीकरण है, ना ही शिक्षा विभाग में पंजीकरण है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ सील की कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में थाना श्यामपुर क्षेत्र के में गंडी खाता में देखिए, जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा निर्देश दिए गए थे, जो भी मदरसे अपंजीकृत हैं उनकी जांच करी जाए। जिनका ना मदरसा बोर्ड में पंजीकरण है, ना ही शिक्षा विभाग में पंजीकरण है, उनकी जांच करके उनके खिलाफ सील की कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में थाना श्यामपुर क्षेत्र के में गंडी खाता में गुर्जर बस्ती के अंतर्गत 2 मदरसों का सील करा गया और ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। देखिए, अभी ये मतलब इसके बारे में संख्या नहीं दी जा सकती, लेकिन ये है कि लगातार इस संबंध में जांच की जा रही है और जैसे जैसे संज्ञान में। तो नियमों में किसी तरह की ढील जो है वो नहीं देखी जा सकती, इसलिए सरकार इस तरह की कार्रवाई जो है वो लगातार कर रही है। नियमों में अनदेखी की गई थी, इसलिए मदरसों पर ये एक्शन लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये बयानबाजी दी जा रही है कि जो मदरसे थे वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, पंजीकृत नहीं करवाया गया था, जिसके बाद से उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। आपको बता दें, इस एक्शन के दौरान खुद जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई रॉन्ग गतिविधियां जो है वहां पे ना हो। इसको लेकर जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। लगातार सील किए जा रहे हैं जो भी अवैध मदरसे जो हैं वो चल रहे हैं। तो सरकार की, धामी सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन जो है वो लगातार उत्तराखंड में किया जा रहा है। आपको बता दें, अभी तक 100 से ज्यादा मदरसे जो है वो सील किए जा चुके हैं। वहीं अगर लिस्ट की बात की जाए तो धामी सरकार के पास अभी तक 230 लिस्ट अवैध मदरसों की है, जिसके बाद से धामी सरकार जो है लगातार ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आ रही है। तो नियमों की अनदेखी जो है वो पाई गई है मदरसों में, जिसके बाद से ये एक्शन लिया गया। लगातार मदरसों को सील किए जा रहे हैं। वहीं अगर आज बात की जाए तो हरिद्वार की, तो हरिद्वार में आज 2 अवैध मदरसे जो है वो सील किए गए हैं। इसके पहले भी कई जगहों पर अवैध मदरसे सील किए गए थे। अगर उधम सिंह नगर की बात की जाए तो वहां पे अभी तक 16 मदरसे जो है वो सील किए जा चुके हैं। तो लगातार मदरसों की तरफ से अनदेखी की जा रही थी, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, जिसके बाद से धामी सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। उसके बाद लगातार ये ताबड़तोड़ एक्शन धामी सरकार की तरफ से की जा रही है। तो मदरसों के भीतर आखिर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से सरकार जो है इस तरह के एक्शन लेने पर मजबूर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सभी अधिकारी जो है वो मौजूद है। लगातार एक्शन जो है वो किया जा रहा है। अगर बात की जाए मौलानों की, तो मौलानों में टेंशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि कई जगहों पे मौलाने जो हैं वो मदरसों को छोड़कर भाग भी रहे हैं। तो जो सरकार है, धामी सरकार जो है वो लगातार एक्शन पे एक्शन ले रही है। ताबड़तोड़ ये कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है उत्तराखंड में।
तो मदरसों पर ये बड़ा एक्शन जो है वो धामी सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें अभी तक धामी सरकार के पास 230 ऐसे अवैध मदरसों की लिस्ट है जिस पे कार्रवाई की जानी है, जिसमें 100 से ज्यादा मदरसों को अभी तक सील किया जा चुका है। वहीं अगर बाकी मदरसों की बात की जाए तो उन पे लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज हरिद्वार में 2 मदरसे जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। तो सरकार जो है वो लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो ले रही है। लगातार सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। जब से धामी सरकार सत्ता में आई है, इस तरह के अवैध मदरसों के खिलाफ लगातार वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो अब तक 230 मदरसों पर सीएम धामी की नजर है। लगातार उस पर एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। अगर अधिकारियों की बात की जाए तो बड़े अधिकारी जो है वो खुद मौके पर पहुंच रहे हैं और सभी जो कार्रवाई की जा रही है उनकी निगरानी रखते हुए नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई दंगा फसाद ना हो, इसका भी पूरा ख्याल जो है वो रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से। तो अवैध मदरसों को लेकर देवभूमि यानी उत्तराखंड में धामी सरकार का एक्शन जो है वो नजर आ रहा है। धामी सरकार जो है अवैध मदरसों पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। अब तक आपको बता दें 100 से ज्यादा मदरसों पर एक्शन किया जा चुका है। वहीं कई अवैध मदरसों पर ताला लटका हुआ भी नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कई मदरसों पर अभी तक एक्शन किया जा चुका है। जो मदरसे अभी भी अवैध रूप से चल रहे हैं उन पर भी सरकार की नजर है और जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। हालांकि इसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि सरकार जो है वो एक कम्युनिटी को लेकर इस तरह के शिकंजे जो है वो कसते हुए नजर आ रही है। हालांकि जो धामी सरकार है वो लगातार अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहा है। वो लगातार बोल रहे हैं कि जो भी मदरसों पर एक्शन किया गया है वो अवैध मदरसे थे, उनके खिलाफ किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं था, जिसके बाद से उनके खिलाफ इस तरह के एक्शन जो है वो लिए गए हैं। तो नियमों की अनदेखी जो है इन मदरसों के द्वारा की गई है। पंजीकृत नहीं कराया गया यानी रजिस्ट्रेशन जो है इन अवैध मदरसों के नहीं किए गए हैं, जिसके बाद से उनके खिलाफ ये एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। कई ऐसे जगहों पर जब सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया तो उन्होंने स्कूल का या कोचिंग का हवाला देते हुए बताया, लेकिन रजिस्ट्रेशन की पंजीकृत या रजिस्ट्रेशन की बात की गई तो उनके पास किसी तरह के कोई दस्तावेज जो है वो नजर नहीं आए। तो आपको बता दें लगातार धामी सरकार की तरफ से इस तरह के एक्शन जो है वो अवैध मदरसों को लेकर किए जा रहे हैं। नियमों में किसी तरह की ढील जो है वो नहीं दिए जाएंगे, ऐसा धामी सरकार की तरफ से कहा गया है। सरकार जो है वो पूरी तरह से सख्त मोड में नजर आ रही है। लगातार एक्शन करते हुए सरकार जो है वो नजर आ रही है। तो मदरसों पर धामी सरकार का यह एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अगर बात की जाए हरिद्वार की तो आपको बता दें हरिद्वार में आज 2 अवैध मदरसे सील कर दिए गए हैं। उनके पास किसी तरह के दस्तावेज जो है वो नहीं पाए गए थे, जिसके बाद से ये एक्शन लिया गया है। लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। उधम सिंह नगर की बात की जाए तो वहां पर अभी तक 16 मदरसों को सील किया जा चुका है। अगर पूरे उत्तराखंड की बात करें तो सरकार के पास, धामी सरकार के पास 230 ऐसे अवैध मदरसों की लिस्ट है जिस पर सीएम धामी की पूरी नजर है। वो इन मदरसों पर लगातार एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ये ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो किया जा रहा है। मदरसों के भीतर क्या चल रहा है, क्यों इन मदरसों पर सरकार को एक्शन करना पड़ रहा है, ये सभी ताबड़तोड़ या इस तरह की बहुत सारे सवाल जो है वो विपक्ष को भी हैं और जो विपक्ष के लोग हैं उनके पास भी इस तरह के सवाल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार हमलावर भी है विपक्ष सरकार पर। लेकिन अगर बात की जाए अवैध मदरसों की तो सरकार जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। धामी सरकार जो है वो पूरी नियम रेगुलेशन वहीं इस खबर पे हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ गए हैं। उसमें सबसे पहले आपको मुलाकात करवा देते हैं सूर्यकांत धस्माना जी से, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर बात की जाए कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन अगर सरकार जो
बयानबाजी कर रही है, वो साफ तरीके से ये कह रही है कि ये जो भी मदरसों पर एक्शन जो है वो लिया गया है वो सभी अवैध है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए प्रज्ञा, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज तो बनी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 वर्षों से इस राज्य में 8 वर्षों पहले 2017 से लेकर के 2022 तक और 2022 से लेकर के 22 के बाद 23, 24, 25 3 साल पूरे होने जा रहे हैं धार्मिक सरकार से जी। और 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये अचानक अवैध मदरसों की याद आ गई। सबसे पहले तो मैं इन तमाम जिम्मेदार लोगों से मांग करता हूं कि अपने पदों से त्यागपत्र दे दें, इस्तीफा दे दें। वो पदों में रहने लायक नहीं है। अगर उनके रहते हुए इतनी बड़ी तादाद में अवैध मदरसे हैं तो इनको पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 8 साल से सरकार कहाँ सोई हुई थी? क्या एक दिन में ये मदरसे आ गए? ये 8 सालों से क्या कर रहे थे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि रमजान शरीफ का महीना चल रहा है। हमारी जो बार बार आप कहते हो कि विपक्ष हमलावर है, विपक्ष आपत्ति कर रहा है, अवैध अगर कोई चल रहा है, चाहे मदरसा हो, चाहे कोई स्कूल हो, चाहे कोई संस्कृत विद्यालय हो, चाहे किसी क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल हो, कोई भी अवैध अगर गतिविधि शिक्षा के क्षेत्र में अगर राज्य में हो रही है तो उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपको ये अचानक रमजान शरीफ के महीने में क्यों याद आई? और सारे जितने मामलात आप देखेंगे, जितने एक्शन हो रहे हैं, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी का नेशनल एजेंडा है। अगर आप इनका मॉडस ऑपरेंडी देखेंगे, और इसमें मैं बहुत ज्यादा चर्चा, वो हमारे मित्र ने कहा तो मैं चर्चा में आ गया, लेकिन हम इसमें ज्यादा डिबेट में इसलिए नहीं आते कि पूरे देश के अंदर ये तो 318 साल बाद औरंगजेब को जिंदा कर दिया ना इन्होंने इस देश में। आज बताइए कौन हिंदुस्तान का मुसलमान है जिसका औरंगजेब जो है आइडियल है? और अगर किसी का आइडियल है तो भाई इस हिंदुस्तान के अंदर अगर अलग अलग लोगों के अलग अलग आइडियल है, किसी का आइडियल जो है वो नाथुराम गोडसे है, किसी का आइडियल अगर औरंगजेब है तो वो उसकी सोच है। लेकिन देश के सूर्यकांत जी, अगर बात की जाए कि जिन मदरसों पर एक्शन लिया गया है वो सभी मदरसे रजिस्ट्रेशन में नहीं थे, तो सरकार का तो सिर्फ यही कहना है ना कि जो अवैध रूप से चल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन किया गया है। जो भी लिस्ट जो है वो निकाली गई वो सारे के सारे रजिस्ट्रेशन नहीं है। प्रज्ञा जी, मैं कह रहा हूँ जी कि 8 साल से सरकार कौन सी कुंभकर्णीय नींद में सोई हुई थी? कुंभकर्ण भी 6 महीने में नींद से जाग जाता था जी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, अरे भाई 8 साल मुसलसल लगातार। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4 साल, उसके बाद 5-6 महीना तीरथ सिंह रावत जी, और उसके बाद लगातार 4 साल से धामी जी। 8 साल से ये सरकार कहाँ सोई हुई थी? कौन सी नींद में सोई हुई थी? अचानक रमजान शरीफ के महीने में आप जाग गए और आप अवैध मदरसा का आपने आलाप लगाया। मैंने आपको कहा इनका ये मोडस ऑपरेंडी है। ये धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पर इन्होंने इस पूरे प्रदेश के अंदर कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी लव जिहाद, कभी मस्जिदों को सील करना, कभी लगातार आप देखेंगे। उत्तरकाशी का एक मसला आया था। उत्तरकाशी के मसले में एक मस्जिद जो बाकायदा जिसका लैंड रिकॉर्ड मस्जिद के नाम पर है, जिलाधिकारी ने जांच करके कह दिया कि ये मस्जिद है। सूर्यकांत जी, आपकी तरफ आएंगे। हमारे साथ प्रेम कुमार जी भी राजनीतिक विश्लेषक है, वो जुड़ चुके हैं। प्रेम कुमार जी, आपका इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार 8 साल से है और अभी एक्शन क्यों कर रही है। देखिए, ये एक आपत्ति तो है प्रज्ञा जी कि 8 साल से है तो अभी क्यों कर रही है। उनका इसके राजनीतिक मायने हैं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये रमजान का समय है या बीजेपी का एक पॉलिटिकल मोटिव है, तो हम ये उनका दृष्टिकोण है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हाँ, जिन राज्यों में ये घटनाएं घट रही हैं, जिसमें असम है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मूल रूप से इन्हीं 4 राज्यों में मदरसों को अवैध बोलकर चिन्हित किया जा रहा है। और इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि लगभग 24,000 पूरे देश में मदरसे अवैध बोलकर चिन्हित हुए, जिनमें 1400-1500 पर कार्रवाई हुई, ऐसा अधिकृत रूप से बताया जा रहा है। उत्तराखंड में भी 100 की संख्या हो गई है। लेकिन मूल बात क्या है कि अगर पिछले साल
राष्ट्रीय बाल सुरक्षा संरक्षण आयोग जो है उसने एक निर्देश दिया था मदरसों को लेकर के, तो ये भी कहा था कि जो उसमें बच्चे पढ़ते हैं उनका तुरंत उन स्कूलों में, रेगुलर स्कूलों में समायोजन होना चाहिए। तो बड़ी बात यह है कि आप किसी शिक्षण संस्थान को इस आधार पर कि वो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा है और उसको आप अवैध बताते हैं, तो ठीक है, तो इसका परिणाम उन बच्चों को क्यों लादा जाए कि उनकी पढ़ाई बाधित हो। तो यहीं पर इंटेंशन का भी सवाल आता है जी। अगर आप बच्चों को ठीक से स्कूल में आप समायोजित कर देते हैं, पढ़ाई में बाधा नहीं आती है, तब तो आपका उद्देश्य बहुत पवित्र माना जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ जो पढ़ाई लिखाई की ये पैरेलल व्यवस्था जिसको आप अवैध बोल रहे हैं व्यवस्था हो रही है, तो उसको सिर्फ रोकते हैं, तो ये पर्याप्त नहीं है। जी जी, लेकिन प्रेम कुमार जी अगर बात की जाए, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार इसी बात पे जोर दे रही है कि ये जो भी मदरसे हैं वो अवैध तरीके से चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उनकी भी मंशा कहीं ना कहीं साफ नहीं है। शायद यही वजह है कि ये एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, इसको थोड़ा सा बारीकी समझना होगा जी। वैध तरीके से चलना ये तो सही बात है कि नियम के हिसाब से वो अल्पसंख्यक स्कूल है, चल रहा है, लेकिन अगर उस तरीके से नहीं चल रहा है तो उसको मदरसा हम कहे ही क्यों? जी, ये एक बड़ा प्रश्न है ना। जब वो मदरसा है ही नहीं तो हम उसको मदरसा और अवैध मदरसा क्यों कहें? यहाँ एक बात हो सकती है कि हमने मदरसा का बोर्ड लगा दिया हो, लोगों को हम छल रहे हो कि मदरसा के नाम पर इकट्ठा कर रहे हो, तब तो आप उसको कह सकते हैं इलीगली चल रहा है। एक और गेस्ट मुफ्ती शमून कासमी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कासमी जी आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर इन मदरसों में क्या चल रहा है कि सरकार को इस तरह के एक्शन लेने पड़ रहे हैं? देखिए, कहीं भी किसी दुर्भावना से या वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए जैसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनका प्रशासन निष्पक्ष है और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई हो रही है। अभी हमने पिछले विगत दिनों मदरसा बोर्ड की हमने बैठक की थी और उसमें हमने 51 मदरसों को नई मान्यता दी, नवीनीकरण किया और इतने ही मदरसों का हमने नवीनीकरण किया है। यानी लगभग 97 मदरसे हमने रिकॉग्नाइज किए जिनके मानक पूरे थे, जिनके नॉर्म्स पूरे थे। अब इसमें यह है कि जो मदरसों को बार बार कहने के बाद वो अपने आप को नियमित नहीं कर रहे हैं और एक बोर्ड लगाया और वो उसके जरिए से ना उन्हें ये पता है कि वो कहाँ, उनका खर्च क्या है, उनकी आमदनी क्या है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ा रहे हैं। हमारे मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अंतर्गत लगभग अब 467 मदरसे हैं जी, जिनमें हम अनिवार्य रूप से जो है वो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी का सिलेबस के बाद उन बच्चों ने जो रिजल्ट दिया वो लगभग 96% से जायद है। तो मैं समझता हूं कि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन का मिलना उनका अधिकार है। और पिछले 60 सालों में जो अभी ये बात सामने आती है कि इन 8 सालों के अंदर ही क्या ये मदरसों में अनियमितता आ गई, नहीं, ये 60 साल के कांग्रेस के लंबे कार्यकाल के अंदर उन्हें बिल्कुल अनडिसिप्लिन का शिकार किया और उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा है, मेन स्ट्रीम से उन्हें अलग कर दिया। आज उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बदले की हो रही है, जबकि वो नियमित नहीं है। और नियमित होना, डिसिप्लिन में रहना, ये किसी भी राज्य की जिम्मेदारी है। और हमारे राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में वो बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को शामिल कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने जमीनी सतह पर अनुभव किया है, किसी जगह, किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं है और इसमें भी ये भी कोई भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं है, बल्कि उन्हें नियमित करने के लिए वो आए और अपने उन तमाम मानकों को पूरा करें। बिल्कुल मुफ्ती जी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि मुफ्ती जी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि सूर्यकांत धस्माना जी, आपने यही सवाल किया था कि आखिर 8 साल बाद सरकार ऐसे क्यों एक्शन मोड में आ रही है, जिसका जवाब मुफ्ती समून ने दे दिया है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बिल्कुल जवाब जो है मैं समझता हूँ कि मुतमईन करने वाला नहीं है जी। जिस मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं दूसरे प्रदेश से आकर के उत्तराखंड में,
जी ये मदरसा बोर्ड उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस सरकार की ही देन है। पहली बात, उत्तराखंड में सारे मदरसों को रेगुलराइज करने के लिए उत्तराखंड के मदरसों को दुनियावी तालीम, दीनी तालीम के साथ साथ देने का जो सबसे पहले पहल है वो जी। कांग्रेस की सरकार ने की है, जिसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहाँ- मेरा जो कहाँ- कहना है, कहाँ मैंने तय आपसे किया बार बार आपने? कहा, हमने 2023 एक मिनट, में, आपके बीच में मैंने बोला, आप किया। बीच में मत बोलिए। अरे मुफ्ती साहब बीच में मत बोलिए, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिए। नहीं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सीखिए। आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, उसके बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं नहीं, आपको नहीं। बताना चाहता हूँ कि इस राज्य के अंदर मैंने आपसे ये कहा कि 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी मैंने कहाँ आपत्ति करी कि आप अवैध मदरसों पे, अवैध मदरसा एक तो बार बार कह करके तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल हो, कोई भी अगर अवैध तरीके से चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, उनको रेगुलराइज करने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सरकार आपको की तरफ भारतीय से जनता इसी तरह की पार्टी- कार्रवाई की एक जा मिनट रही है। प्रज्ञा, बड़ी जी। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जी कि पूरे देश के अंदर जो मोडस ऑपरेंडी है, इस तरह के एजेंट जो बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक वर्ग विशेष का नाम लेकर के तमाशा, मदरसा 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 मदरसा। मैंने आपको कहा कि इस प्रदेश के अंदर अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो संस्कृत विद्यालय हो, चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरी का स्कूल हो, अगर अवैध तरीके से चल रहा है और नियम का पालन नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रमजान शरीफ के महीने में तो बख्श देते जनाब, आप जी। 1 महीना पहले कार्रवाई कर लेते, आप 1 महीना बाद, ईद बाद कार्रवाई कर लेते। आपने सारे वो बच्चे जो इन मदरसों में पढ़ते हैं वो कहाँ जाएंगे? आपने उनको रेगुलराइज करने के लिए आप कह रहे हैं कि हमने 51 नए मदरसों को आपने वो कर दिया, लेकिन जी। पूरे मीडिया में जिस प्रकार का तमाशा आपने बनाया हुआ है कि अवैध मदरसे, भाई उसके अंदर कौन लोग पढ़ रहे हैं? इस प्रदेश के जो गरीब, हमारे तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनके बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, ये एनसीईआरटी का आपने नहीं किया, ये एनसीईआरटी का जो सिलेबस है और पूरा ये जितना इंतजामिया है इसकी मदरसा बोर्ड की, वो कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था। अब जो भी सरकार आएगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवे, चाहे आने वाले समय में हम कांग्रेस की दोबारा सरकार आए, ये मदरसा बोर्ड कायम रहेगा। सूर्यकांत जी, और आपकी तरफ मदरसा आएंगे, बोर्ड हमारे के- साथ प्रेम कुमार जी भी बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जब से मदरसों को लेकर एक्शन जो है वो शुरू हुआ है, मौलानाओं की क्या स्थिति है? क्योंकि कुछ मौलानाएं जो हैं वो मदरसा छोड़ के भाग रहे हैं। देखिए, एक तो जेन्युइन कॉज होता है जी। कि जहाँ पर अगर वो पढ़ा रहे हैं जी। तो उनकी एक रोजी रोटी जा रही है, जी। तो उनको बेचैन होना स्वाभाविक है। जी। लेकिन ये सिर्फ एक धर्म से ऊपर उठ करके, मजहब से ऊपर उठ करके एक्शन हो तो सिर्फ इतनी ही प्रतिक्रिया जी। होगी। लेकिन चूंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे रमज़ान का महीना है, इस दौरान ऐसी चीज़ें होना, राजनीतिक कारण होना, तो उससे फिर दूसरे किस्म की बात होती है कि हमको कैसे प्रोटेक्शन मिलेगा। हाँ, आज यहाँ है, कल दूसरी जगह ऐसी बातें होंगी क्या? केवल मुसलमानों के ही शिक्षण संस्थान अवैध हैं, केवल मदरसे ही अवैध हैं? इस तरह के सवाल भी उनको बेचैन निश्चित रूप से करते होंगे। तो इसमें शासन को एक संदेश देना होता है कि हमारा एक्शन जो है एक धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारा एक्शन हर अवैध एक्शन, कार्रवाई, अवैध प्रैक्टिस के खिलाफ है। तो ये विश्वास दिलाना धामी सरकार के लिए भी चुनौती है और देश भर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए चुनौती है, क्योंकि ये एक्शन वहीं हो रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का। सबसे पहले मैं मुफ्ती शमून कासमी जी का धन्यवाद कहूंगी, सूर्यकांत धस्माना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रेम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में साथ देने के लिए। तो जिस तरीके से मदरसों को लेकर ये एक्शन जो है वो धामी सरकार की तरफ से की जा रही है, उसको लेकर पार्टी और विपक्ष पार्टी दोनों ही हमलावर नजर आ रही है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।